चलेगा। तो फाइनली एंड फाइनली मेरे पास जो लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए 1 फरवरी, अगर आप भी मेरे प्यारे लाल 1 फरवरी को, ठीक है ना, 1 फरवरी को आप फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी अगर आपका बायोलॉजी है, देखिए बहुत सारे तो आपका टीचर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा देते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्टिव का कोई कोई करवाता है। आप सभी बच्चे के डिमांड पर हम लेकर के आ चुके हैं बायोलॉजी का वो तमाम 15 VVI ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप इस पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपको मेरा वादा है कि आप जो है ना 1 फरवरी की परीक्षा में जाकर के मुस्कुरा करके जाएंगे परीक्षा हॉल में और मुस्कुरा करके लौटेंगे, मेरा वादा है। और क्वेश्चन आप तमाम बच्चों को वही बताएंगे जो आपके परीक्षा में लगेगा। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो पहले पूरा इंफॉर्मेशन जान लीजिए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं भौकाल तरीके से। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटा सा जरूरी सूचना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों मेरा नंबर बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में, मात्र आज से एग्जाम आपका 5 दिन बचा हुआ है, 5 दिन में अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना, कुछ भी तैयारी अगर आप नहीं किए 5 दिन में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे इस नंबर पे कॉल करके मात्र 199 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन का मतलब ये होता है सजेशन पेपर, ठीक है ना, वो आप खरीद सकते हैं और 100% एग्जाम में 100 में 100 आप ला सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मेरे से गैस क्वेश्चन परचेज कीजिए, 100% वादा है कि तबाही मचवा देंगे परीक्षा में। तो चलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार छो पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का आपका होता है, इसी का हम सबसे पहले VVI मोस्ट VVI करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका महत्व क्या है। अब देखिए मेरे प्यार चो, आपको हम बताए थे ना क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे क्रॉसिंग ओवर किससे कहते हैं। अब देखिए उत्तर में इसी प्रकार से लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नीचे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए उत्तर में देखिए क्या लिखना है, क्रॉसिंग ओवर वह प्रतिक्रिया जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन एक का, ठीक है ना, समूह सहजात क्रोमोसोम पर क्या होता है, स्थित समान जीनों के समूह के स्थान पर परिवर्तित करता है, ठीक है ना। क्या समझे यहाँ पर, देखिए नहीं समझे होंगे, देखिए बढ़िया समझेगा। कहता है क्रॉसिंग ओवर जो है ना मेरे प्यार चो, ऐसे लिखना आपको, क्रॉसिंग ओवर वह प्रतिक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम पर एक स्थित जीन, क्रोमोसोम पर जो ना मेरे प्यार चो जो जीन स्थित रहता है, ठीक है ना, उसका मेरे प्यार चो समूह जो है सहजात क्रोमोसोम पर जो ना क्या रहता है, समान रहता है। सहजात क्रोमोसोम है उसके समान रहता है, जीन के समूह में स्थान परिवर्तन करता है। जीन का समूह जो है मतलब जीन, बहुत सारा जो जीन है वो आपका क्या करता है, स्थान में आपका परिवर्तित करता है, मतलब बदलाव लाता है, ठीक है। और देखिए इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। और इसका महत्व क्या है, क्रॉसिंग ओवर का महत्व देखिएगा आपको किस टाइप से लिखना है। यहाँ पर देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का महत्व निम्नलिखित है, इसे लिखना है। और पहला महत्व आप तमाम बच्चे यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, पहला महत्व देखिएगा, जीवों की नई जातियों के विकास में क्रॉसिंग ओवर की बहुत ही यानी कि महत्व है। मतलब जो ना जीवों के नए विकास, मतलब नए जीव का जो है ना, नए जीव का पैदा होना, ठीक है ना, इसमें आपका क्रॉसिंग ओवर का जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर योगदान है, ठीक है ना, इतना लिखेगा। और दूसरा में अगर क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर है अच्छे गुणों वाली संतान की उत्पत्ति, किसका बात पे, अच्छे गुणों वाली संतान की उत्पत्ति, क्योंकि इसके माता पिता तथा पिता के लक्षण विनियम होता है, ठीक है ना, विनियम होता है। इसके माता पिता का लक्षण लगभग क्या होता है, विनियम होता है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। और यहाँ पर इतना लिख देना। उसके बाद 3 नंबर में लिखना है, क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति से क्रोमोसोम का मानचित्र तैयार किया जाता है। अब देखिए देखिएगा क्रॉसिंग ओवर का, देखिएगा क्रॉसिंग ओवर की मेरे प्यार आवृत्ति से क्या किया जाता है, क्रोमोसोम का मानचित्र तैयार किया जाता है। समझ रहे ना बात को। अगर आप इतना लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिख देते हैं और आधा भी आप लोग लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर का झमेला खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, देख सकते हैं 2 नंबर का झमेला खत्म हो जाएगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो कॉपी में आप लोग टैपिंग कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आप प्लीज देख लीजिएगा, थोड़ा आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। और ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे, ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तमाम बच्चे थोड़ा बढ़िया से दिमाग लगा के पढ़िएगा। देखिए क्या कहता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग क्या है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट जो है मेरे प्यारे इसका उपयोग को लिखें। अब देखिए कहता है राइट यूज ऑन डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अब देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट, देखेंगे उत्तर में आपको कैसे लिखना है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग इस टाइप से दे देना, सिर्फ जैसे यहाँ पर लिखा गया उसी टाइप से आपको लिखना परीक्षा में भी, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग देखेंगे, पहला में आपको क्या लिखना, पैतृत्व परीक्षण,
डीएनए फिंगरप्रिंट का पहला उपयोग क्या है मेरे प्यार? पहला उपयोग आपका क्या है? पैतृक, ठीक है ना, पैतृत्व अब परीक्षण हो जाएगा। अगर बात करें दूसरा में अपराधी की पहचान करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया किसी का, कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, क्या कुछ भी कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसे चेक किया जाता है। जैसे अभी बीपीएससी शिक्षक का आपका मेरे प्यार पेपर लीक हुआ है, तो उसमें जो है ना डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्य भूमिका रहेगा उसको चोर को पकड़ने में, ठीक है, जिस पे शक है, क्योंकि ये चीज जो है ना इससे आपका चेक किया जा सकता है। और साथ ही 3 नंबर अगर बात करें मानव जीन, देखिएगा मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे के तैयार करना। मानव जीन जो है इसके आनुवंशिक जो है ना नक्शे का तैयार करना। समझ रहे ना बात को? बस इतना अगर लिखते हैं ना तो 2 नंबर तो आपको जो है ना हंस करके मुस्कुरा करके एग्जामिनर जो है बढ़िया तरीके से दे देगा। समझ रहे ना बात को? और मेरे प्यारे बच्चों जरूर आप लोग परचेज कीजिए, मात्र 199 में सभी विषय का गेस, 199 में 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी, सेम टू सेम हूबहू मिलेगा परीक्षा में क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम देके आएंगे फिर तबाही मचा देंगे मेरे बच्चों। जल्दी आप लोग कांटेक्ट करेंगे, नंबर यहाँ पर नीचे में देखिए मेंशन किया गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपकी परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। कहता है देखिएगा आगमन तथा बहिगमन को परिभाषित करें। आगमन और बहिगमन, ठीक है। ये देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, क्योंकि दो को परिभाषा है यहाँ पे, दो को परिभाषा है आगमन और बहिगमन। तो चलिए आगमन किसे कहते हैं ये सबसे पहले समझिए। देखिए आगमन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगमन दे देना है, उसके बाद ऐसे करना है, अपना मूल आवास छोड़कर जब कोई जीव का समूह किसी नए स्थान पर अपना आवास बना लेता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? आगमन कहते हैं। वह जीव अप्रवासी कहलाता है। क्या कहलाता? अप्रवासी। आगमन से किसी स्थान की आबादी में वृद्धि होती है जो अस्थाई एवं अस्थाई दोनों ही हो सकती है। क्या समझे? आगमन किसे कहते हैं? आगमन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रहते हैं पटना में, यहां से पटना में रहते हैं, अब यहां से आप निकल दिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, ठीक है ना, नए स्थान पर चले गए, उसी को क्या कहते हैं? आगमन कहते हैं। जैसे मेरे प्यार चो, और देखिए अप्रवासी भी कहलाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और साथ ही आगमन से किसी स्थान की आबादी में वृद्धि होती है और अस्थायी एवं अस्थायी दोनों हो सकती है। समझ रहे ना? बिल्कुल। चलिए अब चलिए बहिगमन क्या है। बहिगमन सिर्फ उसका उल्टा हो जाएगा, देख लीजिए बढ़िया से। बहिगमन जब कोई जीव या समूह की अपनी आवश्यकता से पूर्ति के लिए अपने मूल आवास छोड़कर स्थान में चला जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहिगमन कहलाएगा। समझ रहे ना मेरे प्यार चो? देख लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, अति दोहन क्वेश्चन है ये। 4 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, देखिए बढ़िया से देखिएगा। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखे। चलिए ठीक है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा। अब देखिए किसका बात रहे? चिकित्सा का बात रहे। चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य के जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखे। तो चलिए आपको इसका उपयोग लिखते हैं, ऐसे लिखना, आपको उत्तर दे देना, फिर उसके बाद चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य के जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखे, इस प्रकार से लिखना। और पहला उपयोग का अगर बात करें, पहला उपयोग क्या लिखेगा इसका? पहला उपयोग अनुवंशिक द्वारा तैयार इंसुलिन, मतलब अनुवंशिक द्वारा तैयार इंसुलिन। और दूसरा में अगर क्या बात करें? इंटरफेरॉन। दूसरा में क्या है? इंटरफेरॉन। तीसरा में क्या है? मानव वृद्धि हार्मोन। चौथा में क्या है? टीका का वैक्सीन निर्माण। देखिएगा मोनोक्लोन एंटीबॉडीज। पांचवा में क्या होगा? एंटीबायोटिक्स। छठा में, सातवां में जीन चिकित्सा। ये आपका क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है। समझ रहे ना? समझ रहे ना बात को मेरे प्यार चो? मानव स्वास्थ्य का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं, 6 को 7 को लिख दीजिएगा, 5 को लिख दीजिएगा ना, 4 को लिख दीजिएगा तो हो जाएगा बेरा पार। 4 को कम से कम, 3 को नहीं लिखना, 4 को, ठीक है ना, ताकि उसको लगे कि हाँ लिखा है बच्चा, तो तब नंबर देने में उसे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI आप लोग रट लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वहां पर देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो प्राय आपका चित्र है, इमेज है, इसमें हम क्या समझाएंगे? इसमें तो हम कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन ये इमेज देखिएगा, स्त्री के अनुप्रस्थ काठ लंबा पराग देखिएगा, पराग द्वारा परागकणों का अंकुरन का एक रेखा चित्र बनाई। देखिए ये स्त्री केसर, मतलब स्त्री केसर पुकेसर नहीं है, ये स्त्री केसर का है, ठीक है ना। स्त्री केसर द्वारा परागकणों का अंकुरन एवं रेखा चित्र, ये अंकुरन का रेखा चित्र। आप लोग बढ़िया से इस चित्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्त्री केसर, जब पुकेसर का जब भी बात पूछेगा, पुकेसर वाला क्वेश्चन हम आपको बता देंगे थोड़ा देर में, ठीक है ना मेरे प्यारे। चलिए अब देखिए यहाँ पर चलेंगे
अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है। देखिए बिहार बोर्ड में ये नहीं है कि कौन 5 नंबर का कौन 2 नंबर का, 2 नंबर वाला भी 5 में पूछ सकता है, 5 वाला भी 2 में पूछ सकता है, इसीलिए सारा मिक्सिंग है। आइए 6 नंबर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के विकास ने आधुनिक युग के क्रांति ला दी है, इसका कथन पर चर्चा कीजिए। अब देखिए इसके कथन पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखना है इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन आप बोलेगा सर जी इस पे कैसे याद करेंगे। देखिए जंतु और मानव स्वास्थ्य देखभाल के लिए जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग अपने स्तर पर हुआ है, ठीक है ना। किसका बात है, जंतु और मानव का स्वास्थ्य का देखभाल जो है वो जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने स्तर पर, अपने स्तर पर हुआ है, जिसमें आनुवंशिक हस्तकौल देखिएगा कौशल एवं देखिएगा प्रोटिस्ट आहार का उत्पादन भी शामिल है, ठीक है ना। और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अनेक उद्योग, जैसे अगर बात करें एल्कोहल निर्माण करना, जैसे दारू बनाया जाता है, बेकर उद्योग करना, चिकित्सा क्षेत्र में औषधि का निर्माण करना, आनुवंशिक पूर्ण प्रसव निदान आदि विज्ञान, विविध विज्ञान जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट, कृषि जैसे अधिक उत्पाद वाली रोग रोधी फसलों का तैयार करने में आदि विभिन्नता में कार्य होता है। भविष्य में इसे संभावनाएं हैं, ठीक है ना। किससे, जो जैव प्रौद्योगिकी से। ये चलिए तो याद करने वाला है, आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन यह अच्छा हो गया। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर तो मेरे हिसाब से मोस्ट वायरल क्वेश्चन, आप तमाम बच्चे बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर आप तमाम बच्चे ये जो पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र जो है ना 199 में सभी विषय का इसी टाइप से मिलेगा। आप लोग यहाँ पर नीचे में नंबर दिया गया, मेंशन किया गया, आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं। 199 में सभी का बहुत ज्यादा VVI आप PDF परचेज कर सकते हैं। नलिका उच्छेदन क्या है। अब देखिए नलिका उच्छेदन किसे कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, नलिका उच्छेदन किसे कहते हैं। अब देखिए नलिका उच्छेदन, देखिए महिलाओं में आपका देखेंगे, महिलाओं में क्या, महिलाओं में डिंबवाहिनी के बांधकरण की प्रतिक्रिया नलिका उच्छेदन कहता है। क्या नलिका उच्छेदन क्या लिखेंगे, इतना लिख दीजिएगा तो नहीं देगा नंबर, कुछ आपको उदाहरण भी देना है। देखिए नलिका उच्छेदन का तो इतना ही परिभाषा है, अगर लिख दीजिएगा तो होगा 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं, गलती नहीं करना। देखिए क्या लिखेंगे, नलिका उच्छेदन क्या है, महिलाओं में, ठीक है, डिंबवाहिनी के बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या करेगा, नलिका उच्छेदन कहलाएगा। इसके तरह शल्य क्रिया द्वारा, ठीक है ना, महिलाओं के अंदर छोटा सा चीरा लगाकर अथवा योनि द्वारा आपका डिंबवाहिनी नली को छोटा सा भाग में निकालकर बांध दिया जाता है, जिसे आपका ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन जो महिला का होता है उसी का यहाँ पर बात हो रहा है, समझ रहे ना। समझदार के लिए इशारा काफी, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइए क्या किया जाता है महिलाओं के। देखिएगा आप कैसे, फिर से बताते हैं, महिलाओं में डिंबवाहिनी के बांधकरण की प्रतिक्रिया को नलिका उच्छेदन कहते हैं, और साथ ही इसके तरह शल्य क्रिया द्वारा महिलाओं के उदर की छोटा सा चीरा लगाकर योनि द्वारा आपका डिंबवाहिनी नली को छोटा सा निकाल करके उसे बांध दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नलिका उच्छेदन कहते हैं, जिसे आपका ऑपरेशन भी बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन ये भी है। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यौन संक्रमित रोग किसे कहते हैं, 2 उदाहरण साथ समझे। मोस्ट वायरल मान सकते हैं यौन संबंधित रोग, यौन संचारित रोग आपसे 2 नंबर में भी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में भी पूछेगा आपको, इसीलिए हम बता दिए। देखिए यौन संचारित रोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कौन आपका यौन संचारित रोग है। ये बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम दिखाइएगा तब हम मिला देंगे। आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है। देखिए यौन संक्रमित रोग किसे कहते हैं, 2 उदाहरण सहित बताए। अब देखिए ये आपका समझेगा, उत्तर में क्या देना। देखिए कोई भी रोग या संक्रमण जैसे मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, कोई भी रोग जो है, ठीक है ना, संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उसे सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे या देखिएगा रजित, ठीक है ना, रतिज रोग DV अथवा जनन मार्ग संक्रमण RTI कहलाता है, जैसे सुजाक गोनोरिया हो गया, HIV वायरस यानी कि एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है ना, आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जननिक हो गया, परिस्वर्भ हो गया। ये सब क्या है, यौन संचारित रोग का उदाहरण है, ठीक है। यौन संचारित रोग यहाँ पर आपका लगभग हम आशा करेंगे कि क्लियर हो गया होगा आप लोग का, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। बस इसको उतार लीजिए, ये बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है मेरे तरफ से, क्योंकि हम सब्जेक्टिव नहीं बताते हैं, सब्जेक्टिव बताते तो वायरल सब्जेक्टिव रहता है। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है स्वतः जनक नामक सिद्धांत क्या है। एस्पेक्टो क्या मेरे बच्चों, एस्ट्रोप्टेनियम जनरेशन, इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेप्टो जनरेशन, ठीक है, स्ट्रेप्टो जनरेशन क्या है, यानी कि जो है ना स्वतः जनन नामक सिद्धांत किसे कहते हैं। अब देखिए स्वतः जनन नामक सिद्धांत का अगर बात कर दे मेरे बच्चों पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कहता है, उत्तर दीजिएगा, कहता है स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति
ठीक है ना। स्वतः जनन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो ना क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे, कीचड़ आदि से हुई है। किससे? कीचड़ आदि से। यदि, ठीक है ना, काफी समय तक यह मान्य था परंतु इसकी मान्यता नहीं। ठीक है ना। देखिए आपका स्वतः जनन नामक सिद्धांत क्या है, समझिए ना बात को। देखिए कहता है स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति क्षय देगा, क्षयमान और देखिएगा सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे, कीचड़, देखिएगा कीचड़ आदि से हुई है। देखिए जो कि आपका मान्य नहीं है, भूसे कीचड़, देखिए इससे आपका नहीं हुआ है। समझ रहे ना बात को, स्वतः जनन। ठीक है ना, बस इतना लिखना है, बस आपको बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिएगा मत्स्यकी क्या है, नील क्रांति से क्या समझते हैं। देखिए मत्स्यकी, मत्स्यकी का बात रखे, मत्स्यकी क्या है, जल्दी लगा दीजिएगा। मत्स्यकी क्या है, लगाते चलेंगे। मत्स्यकी क्या है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलेगा। मत्स्यकी क्या है, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यार, आप दीजिएगा। मत्स्यकी क्या है, नील क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिएगा मत्स्यकी किसे कहते हैं। देखिए मत्स्यकी, देखिए मत्स्यकी एक प्रकार का क्या है, उद्योग है। मत्स्यकी क्या है मेरे प्यारों, एक प्रकार का उद्योग है। ठीक है, जिसका बंधन मछली अथवा अन्य जलीय को पकड़ना अथवा प्रसंस्करण तथा उनमें उन्हें बेचकर, ठीक है, बेचकर धन प्राप्त करना होता है। ठीक है, मछली उत्पादन को बढ़ाने की दिशा क्रांति नील क्रांति कहलाती है। अब देखिए नील क्रांति यानी कि मत्स्यकी, यानी कि मत्स्यकी किसे कहते हैं आप समझिएगा ना, समझने का प्रयास करिए। क्या समझिएगा मेरे प्यार, मत्स्यकी एक प्रकार का क्या उद्योग है, मतलब एक प्रकार का क्या है, बिजनेस है। ठीक है ना, और जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जंतुओं को पकड़ना, उसका प्रसंग करके उसे बेच करके धन प्राप्त करना। मछली उत्पादन की को बढ़ाने की दिशा क्रांति नील क्रांति कहलाता है। समझ रहे ना बात को, सिंपल क्वेश्चन है, मत्स्य पालन समझ लीजिए। क्वेश्चन घुरा के पूछा, कोई बात नहीं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, प्रश्न बढ़िया है। कहता है एंटी जनन एवं एंटीबॉडी में अंतर स्पष्ट करें। एंटी जनन और साथ ही मेरे प्यारलाल एंटीबॉडी का बात रहे, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एंटी जनन और साथ ही एंटीबॉडी में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आप लोग क्या दीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब देखिए एंटी जनन या एंटीबॉडी किसे कहते हैं। जब कोई बाहरी जीन किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है क्या लिखिएगा, जब कोई बाहरी जीन किसी व्यक्ति के शरीर में जब प्रवेश करता है तो वह कुछ प्रोटीन यौगिक उत्पादन करता है। क्या करता है, कुछ प्रोटीन यौगिक उत्पादन करता है शरीर में प्रवेश। इन प्रोटीनों को एंटीजेंस कहते हैं। शरीर में इन प्रोटीन जो है ना, ध्यान समझिएगा। देखिए मेरे प्यार कहता है जब कोई, ठीक है, जब कोई बाहरी जीन किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है मेरे प्यार, तो वह प्रोटीन यौगिक उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन उत्पादक कहलाता है। शरीर में प्रवेश इन प्रोटीन पूछा जा रहा है एंटीजेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, इससे एंटीजेंस का प्रकटन प्रतिक्रिया फलस्वरूप एक दूसरे प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो एंटीजोन से अभिक्रिया करता है। इसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी भी कहते हैं। ठीक है ना मेरे प्यार, समझ जाइए बढ़िया तरीके से, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसे भी हम देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला। ठीक है ना, 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन, इसे हम देख लेते हैं। नो टेंशन, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या क्या है, आप हम चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले आप लोग समझिएगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, देखिए क्या क्या VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है दिक्कत। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता मेरे प्यार से दीर्घ उत्तरीय है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए चिकित्सकीय संवर्ता, चिकित्सीय क्या था मेरे संवर्ता समापन या प्रेरित गर्भपात क्या है। या तो ये पूछेगा चिकित्सकीय संगर्भता या प्रेरित प्रतिघात, ठीक है, प्रतिपात, सॉरी। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए अब उत्तर लिखना, देखिए गर्भावस्था पूर्ण होने पर पहले आपका जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात चिकित्सक देखिएगा गर्भता समान कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यार क्या हो रहा है। देखिए गर्भावस्था देखिए गर्भावस्था में जब रहता है ना, गर्भावस्था से पूर्व क्या है, जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से, ठीक है ना, गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय, ठीक है, संवर्ता समान कहते हैं। ठीक है ना, और देखिए मेरे प्यारों, और यहाँ पर अगर बात करें समान रूप से चिकित्सकीय संवर्ता, देखिएगा संवर्ता का उपयोग, ठीक है ना, बलात्कार जैसे मामले से हुई है। ठीक है, अनचाही देखिएगा संवर्ता
तथा सामान्य या कभी कभी के यौन संबंधी आदि से पैदा हुई गर्भपात को समान कराने के लिए हेतु किया जाता है। कुछ ऐसे मामले में इन क्रिया को कहा जाता है बार बार दिखेगा संघर्ता या अथवा भ्रूण अवस्था में दोनों एक हानिकारक या जानलेवा साबित हो रही है। यह हमारे देश में चिकित्सकीय देखिएगा संघर्ता समान, ठीक है ना, वे आपका वैधानिक समानता है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। इसको हमको समझाने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि ये थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है। हार्डी कहता है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझाएं। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत आपका क्या, इसे समझाने के लिए बोला है। देखिए हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत देखेंगे, उत्तर में लिखेगा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहलाता है यदि एक जीव की संख्या, उसके अल्लील युग्म विकल्पी आवृत्ति और उसके लोकल व्यस्त सुस्थिर होती है जो पीढ़ी से, ठीक है, दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहता है, जीन कोष में सदा अपरिवर्तन कहते हैं, इसे अनुवंशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्ति एक होती है तथा विगत आपका क्या है पी क्यू कहा जाता है, दुगुणित पी तथा क्यू अलील तथा ए प्रतिनिधित्व करते हैं। जीन संख्या में ए की आकृति देखिए इस प्रकार से दिया गया, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा उसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। अब देखिए दो गो तो हो गया, अब तीसरा में चलते हैं, तीसरा नंबर में चलते हैं। देखिए क्या था, निम्नलिखित में से रोग का आपका संचरण कैसे होता है। अब देखिए रोग का संचरण कैसे होता है, पहला में आपका देखिएगा मलेरिया, ठीक है, एस्केरियासिस और न्यूमोनिया, ठीक है, तीनों के बारे में लिखना है। अब चलिए आपको लिख के दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है, उत्तर में आना है। देखिए मलेरिया रोग का संचरण मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के द्वारा जो है ना आपका संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति में होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफ्लिक्स मच्छर जो है ना इसके स्वास्थ्य व्यक्ति के संक्रमित रूप में होता है। अब देखिए एस्केरियासिस जो है ना, एस्केरियासिस के बारे में लिखना है। यह बीमारी एस्केरिस नामक कृमि अंडे तथा आपका संदूषित पानी, साग सब्जी एवं फलों के सेवन के फलस्वरूप होता है। अगर बात करें न्यूमोनिया जो है ना इस रोग के जीवाणुओं में आपका डायप्लेट अथवा, ठीक है, एयरसोल सांस द्वारा अंदर लेने के कारण संचरण होता है। समझ रहे ना बात को, बिल्कुल समझ जाइए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मानव में HIV वायरस के संचार कैसे होता है। चलिए मेरे प्यार छू, मानव में HIV वायरस का संचार कैसे होता है, आप लोग सभी बच्चे को समझना है। देखिए मानव में HIV वायरस का संचार कैसे होता है। देखिए पहला में अगर बात करें तो ये आपका जो ना संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संक्रमित व्यक्ति से यौन संक्रमण से, जो मान लीजिए जो व्यक्ति पहले से ही संक्रमित है, मतलब पहले से ही उसको जो है ना आपका HIV है, पहले से ही उसका HIV है, अगर दूसरा व्यक्ति उसे यौन संचारित करता है, उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे भी यौन संचारित रोग हो जाएगा। दूसरा में अगर बात करें संदूषित रक्त के और रुधिर उत्पादक में आधान में, ठीक है ना, जैसे रक्त उसका पहले से, देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को HIV है और वो आपका ब्लड देगा किसे, जिसको नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा संक्रमित। और संक्रमित सुजाए के साझा प्रयोग से, ठीक है ना, बिल्कुल संक्रमित सुजाए के साझा प्रयोग से नहीं, उसके आसपास रहिएगा तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। 5 नंबर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहता है जनन क्या है, जनन से क्या लाभ है। 5 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बता रहे, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे, बहुत ज्यादा खास है। कहता है जनन क्या है, जनन के लाभ क्या है। अब देखिए वो विज्ञान परम जिसमें एक जीव समान छोटे छोटे जीव संततित को जन्म देता है उसे जनन कहते हैं। जनन जीवित प्राणियों का विशेष लक्षण, परंतु प्रत्येक जीव अपने बहुगुणित करने स्थान देखिएगा तथा संतानित को उत्पत्ति करने में विविध होती है। जीन किस प्रकार से जीन जनक करता है उसे वास स्थान, उसके आंतरिक शरीर के विज्ञान अथवा अन्य कारण सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व को 2 प्रकार से बांटा गया। पहला में अलैंगिक जनन, दूसरा में लैंगिक जनन। सिंपल क्वेश्चन है, जनन क्या है समझ रहे ना बात को। तो जनन पहला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो इससे आपका क्या होता है, भागीदारी होती है। इसके स्थिति में आपका क्या होगा, अनुपस्थिति में अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और अगर बात करिए लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए कहता है जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रतिक्रिया भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो आपका क्या कहलाता है, लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखेंगे, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर देखेंगे जनन के लाभ भी पूछा जा रहा ना, देखिए लाभ को भी लिख देना थोड़ा, तभी 5 नंबर आपको मिलने वाला। लाभ देख लीजिए इस प्रकार से लिखना। पहला में लिखेगा जनन
प्रजाति एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतर बनाए रखता है, ठीक है ना। जनन प्रजाति क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर बनाए रखता है। और दूसरा हम क्या लिखना है, संतति के जन्म लेने के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिपक्व आती है तथा इसके बाद नई संतान को जन्म देता है। और 3 में क्या लिखना है, इसके जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र असम्मानित है। और 4 में क्या लिखेंगे, ये धरती पर प्रजाति की आबादी अस्तित्व बनाए रखता है। ये जीवन देखिएगा, जीवन आता है अब कथन को पूर्ण करता है। समझ रहा ना बात को। चलिए ये तो हो गया। अब और क्वेश्चन है का, और क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव वाला है। इसके बाद 10 गो क्वेश्चन लगभग ये भी है। अगर हम ज्यादा समय लेंगे तो फिर समस्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को हम इसका दिखा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। मार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन बताएं और ये ग्लोबल वार्मिंग पर आप क्या है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नीचे की तरफ चलना है तो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट, हम ये आपको बता देना चाहेंगे, ठीक है। देखिए चार्ल्स डार्विन ने 1859 में प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत पर आधारित जीवों के विकास की प्रतिक्रिया विविध का वर्णन अपने समुद्री यात्रा के दौरान जो आपका जो ना द्वीप समूह पर जीवों की विविधता को देखा जाता है। लौटकर डार्विन अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में इसका संपूर्ण व्याख्या दिया गया। डार्विन विकासवाद सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यात्मक है। देखेंगे यहाँ पर दिया गया आपका सारा का सारा निम्नलिखित तथ्यात्मक है, मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारा लिखा गया। इसके स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप तमाम बच्चे, इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर आपका कितना 9 गो क्वेश्चन शायद था दीर्घ उत्तरीय, 8 गो दीर्घ उत्तरीय था। इसे आप बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप तमाम बच्चे चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे इस क्लास में जो, अगर आप तमाम बच्चे चाहते हैं, जितने भी बच्चे इस क्लास में जो आप तमाम बच्चे चाहते हैं कि आपका जो है क्या कहते हैं जैसे इसका आप लोग परचेज करना, ठीक है ना। आप तमाम बच्चों को मैं बता देना चाहूंगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम समय बचा हुआ, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 199 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। तो नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। और साथ ही अगर ये वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं सारे के सारे VVI सब्जेक्टिव, देखिए आपको कैसे डाउनलोड करना है यहाँ पर देखेंगे सारा हम आपको बता देते हैं। VVI बहुत सारा सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके परीक्षा में आप लोग तबाही कर देंगे, ठीक है ना। परीक्षा में तबाही कर देंगे मेरे प्यारों तो, ठीक है। चलिए आपको हम डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है rlynews.com। देखिए जो बता रहे वही सर्च करना है rlynews.com। ये देखिए वेबसाइट आपको दिख जाएगा RLY न्यूज का, बस आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा और यहाँ पर नीचे की तरफ चलना है और यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर नीचे की तरफ और आना है। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी 15 VVI सब्जेक्टिव, बस आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐड आएगा, इसको कट कर देना है। फिर ये सारे के सारे आपको दिखेंगे सब्जेक्टिव यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो भी आपको बताएं सारा का सारा यहाँ पर आपका टाइप किया गया है। यहाँ से आप उतार सकते हैं, साथ ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यार चो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। टेक केयर, बाय बाय। बायोलॉजी का सब्जेक्टिव था, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए बढ़िया से और मन लगा के तबाही मचाइए। थैंक यू।